विश्व मांगल्य सभा इवेंट में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा, हम खुद को भूल गए। इसके उदाहरण महाभारत काल के हमारे साहित्य में मिलते हैं। एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ और उस भूल ने तेजी पकड़ी। 1000 साल का इतिहास पता नहीं है, कुछ महान लोगों के आधार पर उस पूरी परंपरा को फिर से बनाया गया। उसके बाद हमलों का सिलसिला शुरू हुआ। इस वजह से हमें कई ऐसी बातें माननी पड़ी जो हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं थी, हमारी सोच में नहीं थी। कुछ हमने अपनी सुरक्षा के लिए, कुछ ऐसे विदेशी हमलावरों के दबाव में, और आखिरी अंग्रेज थे जो मानते थे कि हमारे अनुभव के आधार पर हमारी परंपराएं गलत हैं और उनकी सही हैं। तो अगर क्रम से कहा जाए क्या होगा, तो हम लोग अपने आप को भूल गए। हमारा एक विशिष्ट समाज है, विशिष्ट देश है, उसकी एक विशिष्ट परंपरा है, सारे देश में सबसे अनोखी है और जीवन का सबसे दीर्घ अनुभव रखने वाला हमारा देश है। उस दीर्घ अनुभव के कारण क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, किधर जाना, किधर नहीं जाना, इसका एक विवेक हमारे पास जो था, उसका हमको विस्मरण होने लगा। ऐसा विस्मरण कैसे होने लगा? तो इसके उदाहरण हमको हमारे साहित्य में महाभारत काल से मिलते हैं। ऐसा हम कह सकते कि उसके पहले बहुत कुछ ठीक था, लेकिन तब से विस्मरण शुरू हुआ, एक बड़ा संहार हुआ और उस विस्मरण को गति मिली, क्योंकि स्मरण करा देने वाले कम रहे लोग। युद्ध के परिणामों से उभरने में ही बहुत सारे साल गए। 1000 वर्षों का तो इतिहास पता ही नहीं, ऐसा कहते हैं। कुछ महापुरुषों के आधार पर उस सारी परंपरा का पुनर्निर्माण तथागत के काल से हो गया। ये चलते रहा, लेकिन कुछ बातें गई तो गई, ध्यान में नहीं आई। उसके बाद आक्रमणों का तांता शुरू। उसके चलते कई बातें जो हमारे परंपरा में नहीं थी, हमारे विचार की दिशा में नहीं थी, वो हमको स्वीकार करनी पड़ी। कुछ हमारी सुरक्षा के लिए हमने किया, कुछ विदेशी आक्रमकों के दबाव में हमने किया, और जो आखिरी आया उसमें ब्रिटिश, उसने तो हमारे दिमाग को ही बदल डाला। तो जो हमारा अनुभव है उसके आधार पर जो हमारी परंपराएं हैं वो, तो जो हमारा अनुभव है उसके आधार पर जो हमारी परंपराएं हैं वो सब गलत है, और उनका जो है वो सब सही है। हमारा अध्यात्म भांग गांजे की नशे में और गंजड़ियों में गाए हुए गीत है, और जो विज्ञान है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, वो परफेक्ट। ऐसा एक भ्रम हमारे मन में उत्पन्न हुआ, तो हमने अपने ज्ञान को छोड़ भी दिया, उसकी अवहेलना भी की। अब हम देख रहे हैं कि मातृत्व ये दुनिया में तो विचार का विषय बना ही है, क्योंकि उसके अस्तित्व पर ही संकट है। जो बताया कि हम क्यों विवाह करें, हम क्यों पुरुष की गुलामी स्वीकार करें, हम क्यों परिवार के झंझट में फंसे। हमारा अपना जीवन है, परिवार के साथ अपने आप को बांधकर लंगड़ा क्यों बनना? समाज से हमारा क्या लेना देना? क्योंकि जीवन तो उपभोग के लिए, और वास्तव में अपना वगैरह कोई होता नहीं, सब सौदे की बात है। और इसलिए जो सौदा मेरे फायदे का है वो मैं करूंगा, जो सौदा मेरी किसी काम का नहीं वो नहीं करूंगा। ऐसा अगर है तो मुझे मेरा जीवन जीना है, मेरे मन के अनुसार मुझे चलना है। और ये सब जो रोड़े अटकते हैं गले में, परिवार का दायित्व, संतानों की उत्पत्ति, उसको उनका दायित्व, समाज का दायित्व, ये सब बेकार है। ये अत्यंतिक जो व्यक्तिवाद है, और साथ में जड़वाद, उपभोग की प्रवृत्ति, इसके चलते वहां भी प्रश्न खड़े हो गए, और वहां भी अब लोग उनकी अपनी बातों पर प्रश्न करते हैं। जो विज्ञान संपूर्ण था, समग्र था, ऐसा वो समझते थे, उस विज्ञान की अपूर्णता और उसकी मर्यादा
अब वैज्ञानिकों भी ध्यान में आ गई और इसलिए भी उस आधार पर अभी तक जो रखे हुए प्रमेय थे वो अब प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते, तो प्रश्नों के उत्तर कहां मिलेंगे वो भी खोज रहे। और हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया और ये सब हमारे सामने है, हमारे ऊपर उसका प्रभाव है, तो उसी चक्रव्यूह में हम भी फंस गए और इसलिए हमको सोचना पड़ता है। वास्तव में हमने ये सारी बातें अपने आधार पर ठीक से समझ ली, क्योंकि अपना जो आधार है वो समग्र है और प्रत्यक्ष है। वो प्रमेयों की बात नहीं है, कागज लेखी नहीं है, वो आखिर लेखी है। कॉन्शियसनेस की बात अभी चलती है विज्ञान में, तो कॉन्शियसनेस का अनुभव लेने की बात हमारे यहाँ तो कितने युगों पहले सत्ययुग से है और उसके आधार पर हम सारी दुनिया का विचार करते हो। हमको पहले से पता है कि पूरी दुनिया का कॉन्शियसनेस एक है, इसलिए आत्मा को जानो तो सब जान लोगे। आत्मा को जानना परम लक्ष्य है और इसलिए संयम और त्याग ये हमारे जीवन का तरीका है।